हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, वो है बोन मील। जैसे कि बोन मील क्या होता है, उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसको प्लांट में किस तरह डाला जाता है, वो भी मैं आज आपको अपने वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। तो पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में ये मिलता किस टाइप से है। तो मार्केट में ये दो टाइप से मिलता है। जैसे एक होता है पाउडर फॉर्म में और एक थोड़ा सा रफ होता है खुरदरा टाइप का। जो पाउडर फॉर्म होता है वो हमारे प्राइस में थोड़ा सा महंगा होता है और जो रफ टाइप का होता है, खुरदरा टाइप का, वो थोड़ा सा सस्ता मिलता है। पर असर दोनों का सेम ही है। बस क्या होता है कि जो पाउडर फॉर्म में होता है वो हमारे प्लांट को थोड़ा जल्दी मिलता है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में है ना, तो वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है हमारे सॉइल में। और जो थोड़ा सा रफ होता है वो थोड़ा डिज़ोल्व होने में टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन इफ़ेक्ट दोनों का सेम है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आप कौन सा लें कौन सा ना लें। जो आपको मिल जाए मार्केट में ईजिली आप वही लें। और इस तरह की शॉपिंग तो मैं कहूँगी कि आप अपना मार्केट से ही ले, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि बोन मील होता क्या है। तो बोन मील देखिए, जो बॉक्स में है इसको हम कहते हैं बोन मील। और मैं आपको ज़रा स्पून से निकाल के दिखाती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। देखिए ये ऐसा दिखता है बोन मील। अब मैं आपको बताती हूँ कि बोन मील क्या चीज़ होती है। तो ये जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, उनकी हड्डी का चूरा होता है। पर ये ऐसे ही डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है, इसका एक प्रोसेस होता है, उसी से ये हमारे को मिलता है और हम अपने प्लांट में इसको देते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है कि इसको, जैसे मरे हुए जानवरों का हड्डी होता है, उसको पहले स्टीम किया जाता है। स्टीम करने से क्या होता है, उस जानवर में अगर कोई बीमारी है या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया वगैरह है तो वो सब स्टीम से ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद जब वो इस प्रोसेस से गुजरता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये तैयार होके मार्केट में आता है तो फिर ये हमारे प्लांट को देने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के इसे अपने प्लांट में देना चाहिए। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है, तो अगर थोड़ी मात्रा में ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, इतना चलता है। लेकिन हाँ, एक लिमिट तक ही डाला जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप डालेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिनके बारे में मैं अभी आगे आपसे बात करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें बोन मील में क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। तो बोन मील में सबसे पहले मिलता है हमें फॉस्फोरस, जो कि हाई लेवल पे होता है बोन मील के अंदर। सेकंड क्या मिलता है, कैल्शियम। कैल्शियम भी इसमें अच्छी खासी मात्रा में होता है। और थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, इसमें हमें नाइट्रोजन भी मिलता है। तो अगर हम देखें तो ऑल ओवर ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर इसमें फॉस्फोरस है जो कि हमारे रूट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस थोड़ी ही मात्रा में सही पर नाइट्रोजन भी है, जो हमारे प्लांट के ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए ये एक ऑल ओवर बढ़िया फर्टिलाइज़र कहलाता है हमारे प्लांट के लिए। तो जब हम बोन मील यूज़ करने से पहले, थोड़ा सा मैं जब यूज़ करती थी तो मैं थोड़ा संकोच करती थी कि नहीं, ये तो बोन मील है, मैं इसको क्यों यूज़ करूं। लेकिन जब मैंने सुना इसके बारे में और उसके बाद जब मैंने इसे अपने प्लांट में देना स्टार्ट किया, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये अच्छी चीज़ है। बस हमें थोड़े से बचाव करने पड़ते हैं, जैसे हम इसे अपने हाथों से ना छुएं और इसे अपनी सांस के थ्रू अपने अंदर ना जाने दें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें। तो फिर ये हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है और हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम इसे प्लांट में किस तरह यूज़ करते हैं, चलिए पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा प्लांट है और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। इसमें फ्लावर भी है, इसमें बर्ड भी है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। तो चलिए मैं आपको इसी में डाल के दिखाती हूँ बोन मील को, कि बोन मील हम अपने प्लांट में किस तरह दे सकते हैं। तो इसको हम सॉइल में ही दे सकते हैं। अब आप इसकी स्प्रे तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। जैसे अगर सॉइल में तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा जब हम पानी डालेंगे, लेकिन अगर हम खाली बॉटल में और बोन मील डाल के उसका स्प्रे करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको हम सॉइल में ही देते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है इसको अपने प्लांट को देने का।
तो इसको डालने के लिए मैंने अपने प्लांट की जो सॉइल होती है ना उसको थोड़ा सा लूज़ कर लिया है चारों तरफ से। ये आप ध्यान रखिएगा कि लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना कि हमारी सॉइल थोड़ी लूज़ हो जाती है और उसके बाद जब हम उसके अंदर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो हमारे प्लांट को जल्दी मिलता है। तो इस चीज़ का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, ऐसे ही ऊपर से चारों तरफ नहीं डालना है। तो इसीलिए, और अगर आप ऊपर से डालेंगे ना तो ये बोन मील है तो फिर क्या होगा ना, ये चींटियों को और अदर बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा, और जब आप इसको सॉइल में डाल देंगे ना तो फिर ये इतना अपना इस तरह का कोई असर नहीं दिखाएगा और सिर्फ हमारे प्लांट को एक अच्छी ग्रोथ देगा। तो जब मैंने चारों तरफ से सॉइल को लूज़ कर लिया है तो अब मैं इसमें 1 स्पून फर्टिलाइज़र को डाल रही हूँ और चारों तरफ से ही डालना है। 1 स्पून 2 महीने के लिए बहुत है। जैसे कि ये एक छोटा प्लांट है, अगर आपका प्लांट बड़ा है, आपका पॉट बड़ा है तो आप उसमें 1 स्पून 1 महीने के लिए दे सकते हैं, और जैसे ये छोटा है तो मैं इसको 1 स्पून 2 महीने के लिए दे रही हूँ। उसके बीच में फिर हमें इसे नहीं देना है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसको हफ्ते 10 दिन पे दे देंगे, नहीं, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में देंगे तो फिर नुकसान भी पहुँचाएगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है। तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा दे देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसको देंगे तो फिर नुकसान भी पहुंचाता है। उसके बारे में भी मैं अभी आपसे बात करूंगी आगे चल के वीडियो में। तो देखिए, मैंने सॉइल को लूज़ करके और चारों तरफ से फर्टिलाइज़र को डाल दिया है, और अब मैं उसी सॉइल में अपने फर्टिलाइज़र को मिक्स कर दे रही हूँ। मिक्स हमें बहुत अच्छे से कर देना है, ऊपर ही हमारा फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए। और जब हम अपने फर्टिलाइज़र को अच्छे से अपनी सॉइल में मिक्स कर देंगे तो उसके बाद हमें उसमें वाटरिंग बहुत ज़रूरी है करना। मैंने देखा है बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया, अभी डाल देंगे पानी। नहीं, लेट नहीं करना है। आपने फर्टिलाइज़र डाला और उसके बाद आपको तुरंत अपने प्लांट में वाटर डालना ही डालना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जब मैंने चारों तरफ से सॉइल में मिक्स कर दिया अपना फर्टिलाइज़र, फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला। मैंने सिर्फ इतना पानी डाला कि हमारे सॉइल में हमारा फर्टिलाइज़र मिक्स हो जाए, पानी नीचे ना गिरे। देखिए, मैं बहुत ही थोड़ा ही डाल रही हूँ, सिर्फ अपने फर्टिलाइज़र को सॉइल में मिक्स करने के लिए। अब चलिए इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी जान लेते हैं। जैसे कि ये फर्टिलाइज़र तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ओवरडोज हम नहीं देंगे इसकी। अब ओवर मतलब थोड़ा बहुत जो होता है तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब ये सॉइल में, अगर हम जैसे सॉइल का एक पीएच लेवल होता है, तो अगर हम इसमें ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये हमारे पीएच लेवल को डिस्टर्ब करेगा। फिर और क्या होता है, सॉइल को ना एसिडिक होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम इसमें ज़्यादा मात्रा में इसमें बोन मील डाल देंगे, क्योंकि बोन मील में कैल्शियम होता है, तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में हमारे सॉइल को मिलेगा तो हमारी सॉइल ना एल्कलाइन हो जाएगी, और वो तो फिर हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। और ज़्यादा मात्रा में देने से प्लांट में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनकी भी कमी हो जाती है। तो इसलिए जब भी हम इसे प्लांट में दें, बहुत ही हिसाब से दें, और अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये आपके प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके रूट सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी होता है, आपके फ्लावर के लिए बहुत अच्छा होता है, न्यू ग्रोथ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपको लगे कि आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप तुरंत इस फर्टिलाइज़र को दीजिएगा। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।